स्टार्ट स्टार्ट रहने दीजिए। जब तो आए जब तो जाएगा भगवान को। सोनम मैम, सोनम मैम, जी सर। आपने स्क्रीन शेयर किया है क्या? नहीं सर। फिर ये स्टार्ट हो क्यों नहीं रहा है? ये बोल रहा है कैसे स्क्रीन शेयर। नहीं सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। इतनी शक्ति ये तो हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। गुड इवनिंग सर। सोनम मैम, जी सर। स्टार्ट करें। 9:23 हो चुके हैं। हाँ। नमस्ते इंडिया, गुड इवनिंग भारत। सभी को मेरा ऑन पे से नमस्कार। जैसे कि आज हम किंग टाइगर भारत में न्यू सेशन के साथ आए हैं और किंग टाइगर भारत के सभी मान्यवर लोगों को मेरा और मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से आपको हैप्पी न्यू ईयर।
और मैं विश्वास करती हूँ कि ये नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों को लेकर आए और अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा सारी बातें अच्छी आपके जीवन में हो, नई नई खुशियाँ आए, आनंद हो आपके जीवन में। ऐसे ही मैं गॉड से प्रार्थना करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आप सब लोग आज इस किंग टाइगर भारत में आए हो। और जिस तरह से हर दिन नया नया सेशन होता है और नए टॉपिक के साथ में सभी लोग आते हैं अच्छा अच्छा प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो आज का टॉपिक है नॉलेज ऑफ ऑनपेस्यू, उसका थर्ड पार्ट है, जो आज के रचयिता मिस्टर पंकज पटले जी हैं और वो ही आज के प्रेजेंटर भी हैं। तो मैं पंकज पटले सर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतने सुंदर प्लेटफॉर्म को हमारे बीच में रखा कि हम ऑन पैसिव के इस बहुत अच्छे बिजनेस को हम आगे लेके जा सकते हैं। और बिजनेस के साथ साथ इसमें बहुत सारी नॉलेजेबल बातें हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे टूल्स है जिसकी जानकारी हम दिन प्रतिदिन ले रहे हैं और नया नया हम सीख रहे हैं। तो मैं इस समय हमारे बीच में को होस्ट के तौर पे गीता मैम है, जो इस समय हमारे बीच में, अगर वो प्रेजेंट हो तो मैं उनको गुड इवनिंग बोलती हूँ। और मिस्टर अंगद जाट सर, अरुण जाट सर जी है, उनका भी मैं वेलकम करती हूँ। और हमारे चार्ट मॉनिटर है अंगद यादव जी, तो अंगद यादव जी को भी मैं वेलकम कहती हूँ। और हमारे मेंटर गुरु है गायत्री जोशी मैम, दिनेश सिसोदिया सर और खुशबू अग्रवाल मैम, तो मैं इनका भी मोस्ट वेलकम कहती हूँ। और हमारे ऑर्गेनाइजर मिस्टर पंकज पटले सर का भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। और जिस तरह से पंकज पटले सर बहुत सारी नॉलेजेबल बातें हमें सिखा रहे हैं और दिन प्रतिदिन हम बहुत सारी बात सीख रहे हैं, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं ऑन पेस्यू में वो इकोसिस्टम के बारे में सिखा रहे हैं। तो उसका फर्स्ट पार्ट उन्होंने सिखाया और उसमें उन्होंने बहुत सारे नॉलेज दिया है हमें। उसके बाद में उन्होंने सेकेंड पार्ट में भी हमें नॉलेजेबल बातें सिखाई है। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हो और बैक ऑफिस को किस तरह से लॉग इन करना और उसमें अपने आईडी पासवर्ड को डालकर दिन में जितने भी बार आपको जैसे भी आपको समय मिलता है, तो आप प्लीज लॉगिंग और आईडी पासवर्ड डालिए, लॉगिंग कीजिए, आप इंटर कीजिए और इकोसिस्टम के बारे में जानकारी लीजिए, ओ कनेक्ट के बारे में जानकारी लीजिए, ओ ट्रैकर के बारे में और ओ मेल, ये सारे चीजें, सारे फंक्शंस को ओपन कीजिए, उसे पढ़िए, उसके बारे में जानकारी लीजिए। तो धीरे धीरे आप नॉलेज की बातें सीखते चले जाओगे। और ओईएस में किस तरह से हमें लॉगिन आईडी पासवर्ड को लॉगिन करना है, उसमें इंटर करना है। तो और उसमें जितनी भी बातें हैं हमें सीखना है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप प्रतिदिन ऐसा करते हैं, क्योंकि आगे चलकर आपको इसका बेनिफिट दिखाई देगा और वो आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। तो सभी को उसमें भी कुछ नया रेवेन्यू मिलते मिलते रहेगा, ये मैं विश्वास करती हूँ। और मुझे ये भी मालूम है कि आप सब लोग भी वो चीज को जानते हो। तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए इस समय हमारे बीच में अरुण जाट जी हैं, उन्हें मैं इस मंच में बुलाती हूँ और उन्हें सर आप आइए और आगे की कार्रवाइयों को संभालिए। मोस्ट वेलकम अरुण जाट जी। थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। आज के सेशन में उपस्थित सभी होस्ट, को होस्ट, प्रेजेंटर और सभी पार्टिसिपेट का मैं अरुण जाट सागर एमपी से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करता हूं हमारे
इस प्लेटफॉर्म के रचयिता पंकज पटले सर का, जिन्होंने आज इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसकी वजह से आज हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करता हूं यश मुफारा सर का, जिनकी सोच के कारण आज हम यहां पर हैं। अगर आज वो हम लोगों के बारे में नहीं सोचते तो शायद हम लोग यहां आज बैठे भी ना होते। आज हम लोग छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे शहरों से, मुझे लगता है इवन सभी लोग छोटी छोटी जगह से हैं। तो यश मुफारा सर का धन्यवाद, पंकज सर का धन्यवाद, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को बनाया। काफी संघर्ष भी किया है पंकज सर ने, उतार चढ़ाव सब हैं, बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। गीत मैम तो आए नहीं पंकज सर, आगे कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं, आप अकेले सब जी, पे जी। भारी अपन है। जी जी जी, नो इश्यू सर। तो साथियों, अभी हाल ही में जो हमारा यश मुफारा सर का 360 वेबिनार हुआ था, उसमें यश मुफारा सर आए थे। काफी हद तक हम लोग अपनी मंजिल के नजदीक पहुंच चुके हैं। कहने का मतलब, छत पे पहुंचने के लिए जो सीढ़ियां लगी रहती हैं, हम लोग इवन आधी से ज्यादा सीढ़ियां चढ़ चुके हैं। अब छत पर पहुंचने का टाइम आ ही गया है। कभी भी हम लोग छत पर पहुंच सकते हैं। और जिन लोगों ने स्टार्टिंग में विड्रावल लगाए हैं, उनके विड्रावल भी संभवतः इसी महीने में आ जाएंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इवन हमारा वो वेरीफाई पहले आएगा, उसके बाद ही विड्रावल आएंगे। लगभग ओ वेरीफाई रेडी भी हो चुका है, कई सारे प्रोडक्ट भी लाइंड अप हैं जो बन चुके हैं, और वो संभवतः हमें फरवरी मार्च तक 3-4 प्रोडक्ट और आ जाएंगे। बस थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। अभी तक हम लोगों ने काफी समय से जुड़े हैं, कोई 18 से है, कोई 19 से है, कोई 20 से है, 21 से है, 22 से है। मुझे भी लगभग 3.5 साल लगभग हो चुके हैं, और ऑन पैसिव को समझ रहा हूं, सीख रहा हूं। पंकज सर और मेरी ज्वाइनिंग में 2-3 दिन का अंतर है। पंकज सर और मैं साथ में ही आया था, हम लोगों की अपलाइन एक ही है। बट पंकज सर के अंदर मैंने जो ऑन पैसिव के लिए डेडिकेशन देखा है, बस देखते ही बनता है। सुबह होने से लेकर रात के सोने तक, जब तक ऑन पैसिव के बारे में चर्चा ना हो जाए, मुझे नहीं लगता है कि उनको नींद आती होगी। आप लोगों के साथ वो कनेक्ट पे मीटिंग करते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं हुई तो नॉर्मल कॉलिंग करके, लेकिन एक बार चर्चा दिन में होगी जरूर ऑन पैसिव की। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा भविष्य, हमारे परिवार का भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य केवल और केवल ऑन पैसिव में है। आने वाला समय ऑन पैसिव है, क्योंकि ऑन पैसिव जो टूल्स लेकर आ रही है, मुझे नहीं लगता है कि उन टूल्स से कोई भी व्यक्ति बच पाएगा कि उन टूल्स को यूज ना करे। और हम 14 लाख लोग विश्व के उन सौभाग्यशाली लोगों में से शामिल हैं
जो हम आज ऑन पैसिव के फाउंडर के रूप में जुड़ चुके हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद जब एप्पल्स आना स्टार्ट होंगे तो जिन्होंने हमें निगलेक्ट किया है या हमारी हंसी उड़ाई है या हमें पागल तक बोले हैं, इवन बोल रहे हैं तुम तो बर्बाद हो रहे हो, दूसरों को क्यों बर्बाद कर रहे हो, तो जो हम लोगों के ऊपर हंसे हैं, हम लोगों के ऊपर हंसी उड़ाई है, वो लोग देखेंगे हमें। बट चलो ठीक है, उनने जैसा बोला है हम लोगों को वैसा नहीं बोलना, क्योंकि यस मुफारा सर ने हम लोगों के अंदर इतनी सहनशीलता भर दी है, इतनी सहनशीलता कि हम लोग कोई कुछ भी बोले हम लोग लौट के जवाब नहीं देते हैं। जवाब हमारा ऑन पैसिव देगा, हमारे एप्पल्स देंगे, हमें देने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ मैं आगे के प्रेजेंटेशन के लिए आज हमारे प्रेजेंटर पंकज पटले सर हैं, मैं उन्हें इनवाइट करता हूं। पंकज पटले सर आइए, मोस्ट वेलकम, आगे का मंच संभालें। मोस्ट वेलकम पंकज सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। किंग टाइगर भारत के मंच पे आज की होस्ट सोनम पाल, किंग टाइगर भारत की मेंटर गायत्री जोशी मैम, दिनेश सिसोदिया सर एंड खुशबू अग्रवाल मैम, और हमारे आज के को होस्ट अरुण जाट सर एंड गीत आनंद मैम। पूरी हमारी पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूं, और हमें जो अभी सुन रहे हैं और यूट्यूब पे जितने भी हमें सुनने वाले साथी हैं उनको किंग टाइगर परिवार की तरफ से वंस अगेन नए साल की शुभकामनाएं। और जो सेशन आज हमने स्टार्ट किया है ये पार्ट 3 है, ऑन पैसिव इकोसिस्टम यानी नॉलेज ऑफ इकोसिस्टम पार्ट 3। साथियों, हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। पार्ट 2 यूट्यूब में लाइव है, पार्ट 1 नहीं कर पाए हैं और उसको भी हम जल्दी अपलोड करेंगे। आज पार्ट 3 का जो अभी वेबिनार चल रहा है, तो आज हम अपने ऑन पैसिव इकोसिस्टम को समझने के लिए किया है। अभी तक जितने भी हमने सेशन कर रहे थे, अभी मोटिवेशनल या धैर्य पैसेंस पे हम बात कर रहे थे। अब हमें जरूरत है हमारे ऑन पैसिव इकोसिस्टम को समझने की। तो साथियों, मेरा नाम पंकज पटले, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से विगत 23 जुलाई 2020 से ऑन पैसिव को सीख रहा हूं और अपनी लाइफ को जी रहा हूं। इसके साथ साथ मैं अपना जॉब भी करता हूं और सभी से ही रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप ऑन पैसिव के साथ पार्ट टाइम ऑन पैसिव को दे सकते हैं और अपनी परिवार को जीवन व्यापिका के लिए आप अपना खुद का स्वयं का जो भी वर्क करते हैं आप करते रहिए, बिल्कुल उसको अभी परित्याग मत करिए। हमें यहाँ पे अब ऑन पैसिव के सिस्टम को समझना होगा। जिन साथियों ने वो कनेक्ट को बाय किया है वो जरूर अपनी अपनी लिंक्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे मुझे नहीं पता है, मगर हर व्यक्ति को, अगर आप रोज नहीं बना सकते तो कम से कम महीने में 10-12 लिंक तो बना के अपने 4 साथियों के साथ आप कनेक्ट रहें। तो आज हम पार्ट 3 में वो नेट के बारे में हम जानते हैं। साथियों, वो नेट ऐसा है कि अभी आप लोग, मेरी स्क्रीन दिख रही सर? जाट साहब दिखाई दे रही। तो साथियों, आज हम पार्ट 3 में हमारे टूल्स का एक हिस्सा है ओनेट। जैसे आप जानते हैं ओनेट और हमारा जो फेसबुक जिसको बोलते हैं, जिसमें हम अपने बच्चों के साथ बैठ करके हम या कोई चीज देखना चाहते हैं, फेसबुक में नहीं देख पाएंगे। कभी कभी ऐसे गलत मतलब जो या अनलीगल सीन्स होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं और हम वहां पे उनके साथ, बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते या हम वॉच नहीं।
जैसे आप कई बार देखते होंगे, हम तारक मेहता एक उदाहरण दूंगा, सबसे पारिवारिक और धार्मिक और एकदम कहते ना कि सुटेबल हमारे परिवार के साथ हम वो धारावाहिक को देख सकते हैं, या उनको हम जैसे जेठालाल, तो उसी प्रकार का हमारा वो नेट साफ सुथरा सुंदर छवि वाला, और आपकी जो पोस्ट होगी एक वैल्यूबल पोस्ट होगी, जबरदस्त पोस्ट होगी, वहां पे इलीगल पोस्ट को हम अपलोड कर ही नहीं पाएंगे, और करेंगे तो हमारे को वहां पे हमारा सिस्टम अडॉप्ट नहीं करेगा। तो साथियों, आइए हम जानते हैं ओनेट के बारे में। तो ओनेट अब मोबाइल वर्जन पे काफी लोगों को दिखाई देता है या नहीं देता है। तो ये देखिए, एक ऐसा चक्र ये दिख रहा है, ये चक्र ऑन पेशी लोगों के पहले हमारे मोबाइल पे भी नजर आता है। इसको क्लिक करना है, उसके बाद ठीक ओ डैशबोर्ड, ओ फाउंडर, ओ मेल, ओ नेट, ओ ट्रिम, ओ ट्रैकर और ओ कनेक्ट आपको दिखाई देगा। साथियों, आज हम ओ नेट के बारे में जानते हैं कि ओ नेट को कैसे ऑपरेट करते हैं, या हम कैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो जैसे अभी मैं ये आईडी सॉरी सोनम पाल मैम की ओपन है, तो इन्होंने कितने रिक्वेस्ट या कितने क्या किया है ये अभी आई डोंट नो। तो अभी देख पा रहे होंगे कि मैंने इस पे गया, तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स भी देख सकते हैं। आपको सबसे पहला होम आएगा, माय पोस्ट आएगा, माय फ्रेंड आएगा, सॉरी फ्रेंड आएंगे, क्लब, ब्लॉग्स, इवेंट, मीडिया और मोर देन, और भी जो आप यहाँ पे देखना चाहते हैं, पॉडकास्ट और शेड्यूल पॉडकास्ट। ये होता क्या है, इसको कैसे ऑपरेट करेंगे हम। तो साथियों, सबसे पहले अगर आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो आप जरूर अपने अपने साथियों को यहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। तो आइए हमने जो पहले चलते हैं हम माई पोस्ट पे, कि हमने क्या क्या पोस्ट डालनी है या डाले हैं। तो ये आपको यहाँ पे पोस्ट अगर कोई डालनी है, उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ, या हम इस पे क्लिक करते हैं। यस, अभी हम नीचे चलते हैं इस पे। अभी हो सके तो मैं कोशिश करता हूँ, अगर लाइव हुआ तो बहुत बेस्ट है। देखिए, एक पोस्ट डली हुई है यहाँ पे। मेरा एक्चुअली लैपटॉप बराबर काम नहीं कर रहा है, नहीं तो मैं पूरे के पूरे फंक्शंस आपको प्रॉपर वे में बताता। मैं चलता हूँ एक बार माय पोस्ट पे। अगर आपने जो जो पोस्ट डाली है तो यहाँ पे आपको नजर आएगी। एक मिनट, मेरा लैपटॉप बराबर काम नहीं कर रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा सा समझाने में असमर्थ हूँ। बाकी ऐसे ही आपको स्क्रीन से बता रहा हूँ कि माय पोस्ट आप जो जो, और यहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट में ऐसा है कि आप कितने लोगों को माय फ्रेंड, मेरे कितने फ्रेंड हैं, आप कितने लोगों को रिकमेंडेड करते हैं, और फ्रेंड रिक्वेस्ट किस किस को, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे अभी वीरू सर हमारे इस पे दिख रहे हैं। ये देखिए वीरू सागर, अभी इसमें 2 फ्रेंड्स इनके बने हुए हैं, एक कमल बासु और हमारे वीरू भाई। इन यहाँ पे आपकी माय फ्रेंड की लिंक मतलब पिक्चर्स दिखेगी। उसके बाद आप कितना रिकमेंडेड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से देखो, ये फ्रेंड रिक्वेस्ट आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट में आप जाते हैं, मान लो नहीं करना है, ये आपको यूज करना है। ये आपको आता है या नहीं आता पता नहीं, मगर हम इस मीटिंग के माध्यम से हम बताना चाहते हैं। तो साथियों, ये जैसे अभी हमने इनके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है 47 आई हुई है, ठीक है। ये फ्रेंड रिक्वेस्ट 47 आई हुई है। एक सेकंड नीचे आए, हाँ। अभी अगर ये चाहे कि ये अनूप कुमार मंडल, ये इन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, आपको लगता है कि ये जेन्युइन है या आपके दोस्त या पहचान के हैं, तो आप एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज आप इग्नोर कर सकते हैं। तो उसी प्रकार हमारे पास असीम कुमार विश्वास जी हैं, बसंत कुमार जी है। आप देख पा रहे होंगे ऐसे 47 हमारे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई है, जो कि अभी देखो हमारे लक्ष्मीकांत दुर्गा, ये देखो हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया,
ये हमारे 2 फ्रेंड थे, अब ये एक्सेप्ट हो चुकी हैं लक्ष्मी जी। थोड़ा सा जरूर टाइम लेगा, बाकी आपको अभी आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट या 47 थे, आप यहाँ पे 46 हो जाएंगे। फिर से मैं इसी को अगेन वंस अगेन प्रेस करता हूँ फ्रेंड्स को, तो आप देखिएगा अभी आपको यहाँ पे देखिए अभी दो थे, एक सेकंड, अभी आपके 3 फ्रेंड रिक्वेस्ट हो चुके हैं और आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट अभी जो 47 थे वो आपके लगभग अभी 46 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माय फ्रेंड की लिस्ट में रिकमेंडेड और माय फ्रेंड रिक्वेस्ट। फ्रेंड रिक्वेस्ट में आपको कितनी रिक्वेस्ट आई है वो एक्सेप्ट करनी है और सेंड। उसी प्रकार हम किसी को फ्रेंड बनाना चाहते हैं या हम जैसे मुझे चाहती है कि पंकज पटले जी को मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूं, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के लिए? सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट में जाना है और आपको यहाँ पे सर्चिंग का ऑप्शन आएगा, नाम सर्च करना है। देखिए यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, अगर यहाँ पे हुआ तो जरूर पूरी जैसे आप लोग देखते हैं उसी ठीक प्रकार से हम सर्च करते हैं। अगर पंकज भाई अगर हैं तो दिखेंगे, ये देखिए पंकज भाई 3 दिख रहे हैं, तो ये इनकी हो सकता है एक ही नाम से और बहुत सारी आईडी हो तो इसलिए वो 3 दिख रहे हैं, है ना। आपकी भी ऐसे बहुत सारे साथियों की है, तो यहाँ पे अभी देखिए हमने उनको क्लिक किया, अब हमें स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ सर, तो दिखाई यहाँ दे से रही। आप उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ठीक है। अभी प्रोफाइल, एक सेकंड फिर से मैं हम सर्च कर रहे हैं। कुछ ये आधा इसलिए रुक जा रहा है, मेरा जो है ना सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करने की वजह से ये सब चीजें प्रॉब्लम। देखिए शायद ये आईडी अरुण सर, फिर से मैं इस आईडी को लॉगिन करने के लिए कोशिश करता हूँ, अगर हुआ बिल्कुल मैं स्क्रीन थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ या आईडी को लॉगिन करता हूँ, क्योंकि ओके सर। यस, कभी भी कोई भी आईडी को आपने अगर लॉगिन करते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसको आपने ओपन करके करना है। इन्हें अपने को लाइव नहीं दिखाएंगे तो भी आप दिखाना भी नहीं चाहिए। एक मिनट, मैं तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं, तब तक मैं लॉगिन को आईडी करता हूं सर। अरुण सर तब तक कंटिन्यू कीजिए। मैं ओके सर। तो साथियों, जैसा कि पंकज सर हमें ओ कनेक्ट में ओनेट के बारे में बता रहे थे, तो ओनेट जो है बिल्कुल फेसबुक जैसा है, बट अभी हमारा जो नेक्स्ट वर्जन आना है उसमें बहुत बहुत बढ़िया चलेगा। ये अभी थोड़ा सा बिलर टाइप का आता है, मतलब स्लो चल रहा है, तो जैसे ही अभी हमारा नेक्स्ट वर्जन जब आएगा तब बहुत अच्छा चलेगा। इसमें आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, फ्रेंड बना सकते हैं, अपनी पोस्ट डाल सकते हैं, अपने ब्लॉग लिख सकते हैं। आप किसी ने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो आप उसको एक्सेप्ट करें। जैसे लगभग मेरे 100+ फ्रेंड बन चुके हैं उसमें, और डेली कोई ना कोई मैं पोस्ट जरूर डालता हूं, क्योंकि एक बात शायद आप लोगों को ध्यान होगी कि यस मोफारा सर बोल चुके हैं
कि इसमें जो जितना इन्वॉल्व होगा ऑन पैसिव में, तो हो सकता है उसको कुछ एक्स्ट्रा एप्पल्स मिल सकते हैं। तो मेरा सभी से एक रिक्वेस्ट था कि कम से कम दिन में एक बार अपनी आईडी ओपन जरूर करें और एक ना एक पोस्ट जरूर करें। आप जितना ज्यादा से ज्यादा समय इस पे बिताएंगे उतना ही हमारा सिस्टम स्ट्रांग होगा, हमारे सिस्टम के बारे में हम समझ Yes. पाएंगे। यस, पंकज सर का आईडी ओपन हो चुका है, तो पंकज सर कंटिन्यू सर। यस, थैंक यू सर, आपने सहयोग दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, हम जैसे कि माय फ्रेंड रिक्वेस्ट पे हम जैसे सेंड रिक्वेस्ट पे हम जाते हैं। सेंड रिक्वेस्ट पे जाने के बाद आपको बिल्कुल इन्होंने अभी जो भी ये आईडी पे हमने किसी को रिक्वेस्ट भेजी नहीं है, तो अभी हम देखते हैं इस पे हम एक रिक्वेस्ट भेजते हैं ताकि सॉरी, तो मैं यहाँ पे अपने आप को ही भेजता हूँ, पंकज पटले। इतना हम लोग कोशिश करते हैं कि ट्रेनिंग्स हम सीखते हैं, हम इसके बहाने हम सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। साथियों, ऐसा नहीं कि हम फुल्ली एकदम नॉलेजेबल हैं या हम नॉलेज गेन। एक सेकंड, हम फिर से यस अभी आ रहा है। तो देखिए हमारे सिस्टम यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, वेट करना चाहिए हमें। अभी जैसे ये है, ये इनको मैंने क्लिक किया, अभी क्लिक करने के साथ साथ आप देख पा रहेंगे यहाँ पे हमने उनको व्यू ऑल हमने देखा, यहाँ पे उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट हमने भेज चुका है। ये लाइव हमने दिखाने का मतलब है आप लोग भी थोड़ा थोड़ा ऑपरेट कर सकेंगे और इसको सीख सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो एक मिनट, हाँ, तो ये हमारी जो आप लोग समझ चुके होंगे कि अपन फ्रेंड में जाएंगे, फ्रेंड रिक्वेस्ट करेंगे, फ्रेंड हमारे को जो रिक्वेस्ट आएगी उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक उसी प्रकार हमारे पास क्लब। अब क्लब में क्या होता है कि अभी ये आईडी जो है इनमें ज्यादा यूज हुआ नहीं हुआ, मैं अपनी अगर आईडी ओपन करता दिखाता तो बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे समझ पाते हैं। तो ये क्लब है। क्लब क्या होता है कि आप जानते हैं कि क्लब कैसे बनता है, ग्रुप होता है, उस पे क्लब मतलब ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे क्लबों को एक साथ एकत्र करके एक क्लब बनाया, जैसे किंग टाइगर भारत का एक ग्रुप हो गया, वो एक क्लब बना सकते हैं। उसी प्रकार हम कई सारे ब्लॉग्स लिखते हैं, ब्लॉग्स होता है, ब्लॉग अपन ऐसे कुछ एडिटिंग करते हैं, कुछ अच्छे से थॉट्स लिखते हैं, उसमें आप सेम जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट में आते हैं वैसे माइक मेरा खुद का क्लब कितना है, मैं क्लब रिक्वेस्ट कितने एक्सेप्ट कर रहा हूँ या रिकमेंडेड कितने क्लब कर सकता हूँ, या नए क्लब कैसे बनाया जाता है, क्रिएट क्लब, यानी ये कर सकते हैं हम, नया क्रिएट क्लब भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा चलता है ब्लॉग्स। ब्लॉग हो गया, ब्लॉग में आप कई सारे थॉट्स, अच्छे से थॉट्स, कैसे मैसेजेस या कई सारी पिक्चर्स अच्छे से ब्लॉग्स यहाँ पे डाल सकते हैं। उसी प्रकार इवेंट, हम अपनी इवेंट यानी अपनी जो कैलेंडर होती है, हम क्या क्या समय पे क्या क्या करना चाहते हैं, वैसे इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। कहीं पर हमारी मीटिंग्स है, कहीं पे फिजिकल मीटिंग्स में हमारी डेट दी हुई है, वहां हम डालकर पुटअप कर सके, उसका बैनर भी लगा सकते हैं। ये सब चीजें इवेंट में हम मतलब कर सकते हैं। माई मीडिया मतलब से मीडिया की जो आप लोग पिक्चर्स देखते होंगे, यहाँ पे आप इसको यूज करेंगे तो ही आपको पता चलेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं पता चलेगा। मैं बताने का हमारा मकसद है कि हम अपने खुद के टूल्स को यूज करें, ना कि हम इसको देखे आया है हमने फ्री है छोड़ दिया, हमको बस पैसे से मतलब, ऐसा नहीं है। तो साथियों जिस दिन मैं अपनी आईडी में ओपन करूंगा तो आपको दिखाऊंगा कि मैंने ब्लॉग्स भी बनाए हैं, इवेंट्स भी क्रिएट किए हैं, और ये फिर से लॉग आउट हो गया तो कोई बात नहीं,
इसी प्रकार हमने आज ओनेट पे हमारा जो हमने थोड़ा सा बताने की कोशिश की, और आज हम इसको और कल अच्छे से विस्तृत बताएंगे। कल मैं खुद एक आईडी जो भी है वो जिसपे हमने ब्लॉग्स बनाए हैं, जिसपे हमने इवेंट क्रिएट किए हैं, वो सारी चीजें हम पिक्चर के साथ आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीजें, कैसे ब्लॉग करते हैं, अभी मोबाइल में आप कैसे इसको डालेंगे, मोबाइल पे कैसे ऑपरेट करते हैं, वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे होते बनते जाएगी। तो आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बार बार लॉग आउट हो जा रहा है, क्या है सिस्टम सॉरी, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी तो जितना ज्यादा बोल रहा हूँ तो खांसी आने के ज्यादा चांसेस हो रहे हैं। तो ये ब्लॉग्स जो हमारे पास ओनेट को कैसे ऑपरेट करना है, कितनी बड़ी साइज की फोटोज डालनी है, कैसे फोटो डालनी है, कैसे वीडियो डालनी है। अभी जैसे हम वेबिनार के लिंक्स बनाते हैं वो डाल सकते हैं, वेबिनार की पिक्चर्स हम लोग जो वीडियोग्राफी करते हैं वो हम डाल सकते हैं। उसी प्रकार हमारे बहुत सारे इसमें आप करेंगे, हम सब करेंगे तो इस्तेमाल करेंगे तो जानेंगे। हम लोग क्या होता है कि बस आए हैं, पैसा चाहिए, पैसा। तो साथियों, फेसबुक को कम समय दे करके आप ओनेट को ज्यादा समय दें, जीमेल का यूज ना करें, आप ओमेल का यूज करें। ठीक उसी प्रकार आप हमारे जूम का तो हमने यूज करना ही बंद कर दिया है। जूम को तो हमने ऑपरेट बंद ही कर दिया जूम को। 26 अप्रैल 2023 के बाद हम जूम नहीं ऑपरेट कर रहे हैं। किंग टाइगर भारत में एक भी सेशन अगर आप बता दो कि कोई ऐसा सेशन होगा कि जिसमें वो नेट नहीं चला, वो कनेक्ट नहीं चला तो हमने जूम पे जाके किया हो, ऐसा नहीं है। साथियों, मैंने एक ग्रुप में देखा था कि सबसे ज्यादा यूज करने वाला प्लेटफॉर्म कोई अदर भी है, बट आपको मैं दावे के साथ और 100% के साथ कह सकता हूं कि किंग टाइगर भारत 26 अप्रैल 2023 से जो सेशन ऑर्गेनाइज किया है कंटिन्यू, ऐसे तो दिन में 10 कर सकते हैं नहीं, मगर हमने 9:15 बजे का जो समय है और 9:15 बजे के सेशन पे जो ऑपरेट किया है वो हिस्ट्री में हमारा नाम है। अगर हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा वो ट्रैकर या हमारा ऑन पेज के टेक्निकल पर्सन सब जानते हैं कि किंग टाइगर भारत के नाम से जो एक प्लेटफॉर्म विगत 1.5 साल से चल रहा है और बहुत अच्छे से चला पा रहे हैं। तो हमने अभी मोटिवेशनल चीजें करना बंद कर रहे हैं, क्योंकि हम जो भी चीजें सिखाएंगे और जितने भी लोग आपके साथ होंगे, ज्यादा इस सेशन पे लोगों को लेके आए, क्योंकि हम अब लाइव हमारे टूल्स को दिखाने वाले हैं। और ये जो टूल्स आप देखेंगे, लाइव देखने के बाद आप खुद अभी देखेंगे तो कल को आपको थोड़ी देर बाद में आपको भी आशा होगी कि मैं इसको कैसे, पंकज सर ने या जो प्रेजेंट किया उन्होंने कैसे यूज किया है, मैं भी आज खोल के देखता हूं या देखती हूं। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। तो हमारा खुद का दुकान, हम खुद के एक वजह से को ऑनर है, हम एक कंपनी के फाउंडर्स है। तो फाउंडर को की जवाबदारी क्या बनती है, जिस कंपनी के आप फाउंडर हो उसके प्रोडक्ट को यूज करना है या कोई दूसरा करेगा, थर्ड पर्सन करेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम करेंगे और हम सीखेंगे तो हम थर्ड पर्सन वाले को बताएंगे और वहां पे नए यूजर्स को लेके आएंगे। यही हमारा आज का मेरा खुद का प्रेजेंटेशन था। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज है स्क्रीन शेयर में, तो इस वजह से मैंने आज जितना भी प्रेजेंट करने की कोशिश की उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। थैंक यू और टू अरुण जाट सर। थैंक यू पंकज सर, थैंक यू। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे कंपनी के प्रोडक्ट हैं, हमारे प्रोडक्ट हैं, हम कंपनी के फाउंडर हैं। अगर हम ही अपने प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? देखिए, हर चीज को बनने में समय लगता है। आज चाहे गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, इनको भी 7-8 साल लगे थे बनने में, लेकिन हमारी कंपनी के ऑन पैसिव के प्रोडक्ट
2018 से बनना स्टार्ट हुई और आज 2024 चल रहा है, तो अभी हम लगभग 5 साल कंप्लीट कर चुके हैं और इन लोगों के केवल एक प्रोडक्ट है। हमारे आज मार्केट में लगभग 4 प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी हैं जिन्हें हम यूज कर रहे हैं, चला रहे हैं। आने वाले 1-2 महीने में 3-4 प्रोडक्ट और आ रहे हैं, पेड प्रोडक्ट। कुछ में उसमें कुछ फ्री प्रोडक्ट भी रहेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि कम से कम दिन में एक बार अपनी आईडी जरूर खोलें, अपनी लिंक क्रिएट करें। ज्यादा नहीं, आप 2-4 लोग मिलकर अपनी लिंक क्रिएट करके मीटिंग करें। ऑन पैसिव के फाउंडर अगर नहीं हैं तो अपने जानने पहचानने वालों को या अपने घर की ही एक आईडी क्रिएट कर लें, उनको कस्टमर बना दें और लिंक क्रिएट करके मीटिंग करें। और हमारे जो फंक्शन हैं ओ कनेक्ट के, उन फंक्शन को जरूर चलाना सीखें, क्योंकि बहुत आपने हो सकता है कई प्लेटफॉर्म मीटिंग्स के यूज किए होंगे, बट उन प्लेटफॉर्म में ये फंक्शन नहीं है जो हमारे ओ कनेक्ट में है। तो सभी से थम्बल रिक्वेस्ट है कि जरूर यूज करें। इसके बाद में नेक्स्ट मैं अपने मेंटल गुरु गायत्री माँ को इनवाइट करता हूं, वो आए और अपनी शेयरिंग रखें। मैम गायत्री मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ किंग टाइगर भारत के मंच पे। आज के होस्ट, आज के को होस्ट, आज के प्रेजेंटर, आज के हमारे ऑर्गेनाइजर, मेंटोर, सभी को दिल से, दिल की गहराइयों से नमस्कार है और स्वागत है। आज का प्रेजेंटेशन पंकज सर का माइंड ब्लोइंग रहा। 3 दिनों से OES वो सिखा रहे हैं। तो आज हमारा करंट सिनारियो यही है कि हमको टेक्नोलॉजी के बारे में हमको जानना है, टेक्निकल नॉलेज चाहिए। टेक्निकल नॉलेज इतना ही चाहिए कि हम हमारी प्रोडक्ट को बस अच्छे से समझ पाए और अच्छे से चला पाए। बस इतनी नॉलेज ही हमारे लिए सफिशिएंट है। कंपनी हमको टेक्निकल पर्सन नहीं बनाना चाहती कि आप टेक्निकल पर्सन बन जाओ और प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दो, ऐसा नहीं चाहती। लेकिन सिंपल आप एक चलाना सीख लो, क्योंकि जब तक आप अपनी प्रोडक्ट को चलाओगे नहीं, सीखोगे नहीं, तो आप दूसरे को कैसे बता पाओगे। अगर दूसरे को भी नहीं बता पाओगे तो आपका खुद का बिजनेस है, हमारा खुद का बिजनेस है, अगर हम शटर ही ओपन नहीं करेंगे तो फिर कैसे एंगेज पॉइंट हमको मिलेंगे। ये बात सोचने वाली है, क्योंकि कंपनी हवा में तो पैसा देने वाली नहीं है ना। हमारा कुछ डेटा होगा वहां पे, तभी तो वो देगी ना। हमने वहां कुछ किया ही नहीं है तो फिर हमको कैसे कुछ मिलेगा। आप ही देख लो कि आपने खाली दुकान ले ली है, दुकान के अंदर फर्नीचर भी नहीं है, रंग रोगान भी नहीं किया है, और आपने कुछ सामान दुकान में डाला ही नहीं है और शटर भी नहीं ओपन कर रहे हो। खाली दुकान, सिर्फ आपने खाली दुकान ले ली है और फिर बोल रहे हो कि हमको सब कुछ मिल जाएगा। हाउ इज पॉसिबल? कुछ पॉसिबल नहीं है। खाली दुकान से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको दुकान में फर्नीचर भी डालना पड़ेगा, रंग रोगान भी करना पड़ेगा और कुछ प्रोडक्ट आपको वहां डालनी पड़ेगी।
तो यहाँ कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि फर्नीचर का मतलब है कि आप OES में जाके देखिए हमारी प्रोडक्ट क्या है। रंग रोगान के मतलब है कि आप हमारी जो तीनों फ्री प्रोडक्ट है उसमें जाके कुछ वर्क करिए, अपना कुछ कलर काम करिए वहां पे, मतलब डेटा इंस्टॉल कीजिए या एक पोस्ट दीजिए या ब्लॉग लिख दीजिए या पॉडकास्ट कुछ पोस्ट करिए ओ नेट में या ओ मेल में जाके ओ मेल कुछ कर दीजिए। ओ ट्रीम का यूज करिए जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। और फिर हमारी ओ कनेक्ट जो पेड प्रोडक्ट है उनका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो। आपको आज नहीं तो कल कोई भी एक प्रोडक्ट से आपको एंट्री करनी ही पड़ेगी। तब तक आपको आपकी दुकान हर रोज ओपन करनी है। www.onpassive.com का जो हमारी वेबसाइट है वो शटर आपको खोलना है और हमारे ओमेल के माध्यम से आपको अंदर एंट्री लेनी है और वहां जाके आपको कुछ ना कुछ ओमेल में ओ नेट में ओ ड्रीम में कुछ कार्य करना पड़ेगा। अब वहां एंगेज बोनस बनाओगे, वो एंगेज बोनस के माध्यम से भी आप पैकेज बाय कर सकते हो आने वाले दिनों में। जो लोग के पॉकेट अलाउ नहीं करते हैं वो लोग के लिए बोल रही हूँ। जो लोग अभी बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उनका पॉकेट अलाउ कर रहा है। देखिए दोस्तों, ये जिसका पॉकेट अलाउ कर रहा है ना, उनके लिए ये जो थॉट है ना, उनके जो सोच है ना, वो गलत है। क्योंकि जब आप शटर खोल लोगे, अर्ली शटर खोल लोगे, सुबह सुबह शटर खोल लोगे, तो आपके यहाँ कस्टमर ज्यादा आएगा। आपकी दुकान में प्रोडक्ट है तो आपकी दुकान में लोग ज्यादा आएंगे। तो जब हमारा वो कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन आ गया था, हम लोगों ने भर दिया था, हमने ले लिया था, तो आज हमको ये ना बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि बेनिफिट कैसे मिलेगा कि 3 महीने तो हो गए और चौथा महीना एक एक्स्ट्रा मिला और आज 5वां महीना भी एक्स्ट्रा मिला, तो 5 महीने का हमको वहां ज्यादा मिलेगा क्योंकि हमने पहले परचेस कर लिया, हमारा शटर ऑन कर लिया। तो सिंपल सी बात है। तो देखिए, एक छोटा बच्चा भी है ना, आज अपना कार्टून अपने आप मोबाइल में देख लेता है। आज 5 साल का बच्चा भी आप उनके हाथ में मोबाइल थमा दो ना, तो वो अपना कार्टून भी ढूंढ लेगा। और आप बोल रहे हो कि आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है वो मेल चलाना, वो नेट चलाना या वो ट्रेन चलाना। बहुत सिंपल वे है और वहाँ वीडियो भी दिया गया है, वो आप वीडियो के माध्यम से भी सीख सकते हो। और ये 3 एपिसोड के माध्यम से भी आपको अच्छे से OS का नॉलेज प्राप्त हो गया होगा। ऐसी उम्मीद के साथ मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ और ओवर टू करती हूँ हमारे आज के को होस्ट को, अरुण जाट सर को। प्लीज वेलकम। प्लीज मोस्ट वेलकम अरुण जाट सर। अरुण सर शायद देख नहीं रहे हैं। नहीं हूँ सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी। आपकी उसमें मैं थोड़ा सा और ऐड ऑन करना चाहता हूँ। जैसे गायत्री मैम ने बोला कि अगर आपने दुकान खोली है और आप शटर नहीं खोलेंगे तो इनकम कहाँ से आएगी, आपकी दुकान में बिक्री कैसे होगी। तो बिल्कुल सही बात। ऐसे ही मान के चलिए आज आपने दुकान खोली, आप उस दुकान में केवल शक्कर बेच रहे हैं, शुगर बेच रहे हैं, तो आपको केवल शुगर का कमीशन यानी शक्कर का कमीशन मिल रहा है। और आप उसी दुकान में आपने चाय पत्ती भी रख ली, नमक भी रख लिया, मिर्ची भी रख ली, धनिया भी रख लिया, तो आपको मिर्ची का भी कमीशन आएगा, चाय पत्ती का भी कमीशन आएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे आज हमारा ओ कनेक्ट पेड प्रोडक्ट हम लोगों ने परचेस किया है,
आने वाले महीना, 15 दिन, 2 महीना, 3 महीने में हमारे और प्रोडक्ट जो आ रहे हैं, तो अगर आप उन प्रोडक्ट को भी बाय करते हैं तो उन प्रोडक्ट से भी आपको अर्निंग होगी, कमीशन मिलेगा, एप्पल्स मिलेंगे। तो सभी से मैं, जहां तक मेरा सोचना है कि मैं तो ऑन पैसे के जितने भी प्रोडक्ट आएंगे, पेट प्रोडक्ट, वो मैं सारे बाय करूंगा। केवल वो कनेक्ट ही बाय नहीं, जितने भी प्रोडक्ट आएंगे सारे बाय करूंगा। इसी के साथ मैं नेक्स्ट इनवाइट करता हूं हमारे बीरू सागर सर को। बीरू सागर सर आइए और अपनी शेयरिंग रखें। बीरू सागर सर। थैंक यू अरुण सर, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। पहले तो माई सेल्फ बीरू सागर फ्रॉम महाराष्ट्र, जलगांव। और आज का सेशन किंग टाइगर भारत पे सभी का पहले मैं मोस्ट वेलकम करूंगा। आज हमारे होस्ट थे सोनम पाल मैम, हमारे प्रेजेंटर थे हमारे पंकज पटले सर एंड हमारे को होस्ट अरुण जाट सर। वाओ अरुण सर, आज की जो को होस्टिंग हो रही है लाजवाब, बेहतरीन। एंड हमारी दूसरी को होस्ट है गीतानंद मैम, जो कि कोई टेक्निकल इशू की वजह से एंट्री नहीं हुई। एंड हमारे मेंटर्स जो हमारे गायत्री मैम, दिनेश सिसोदिया सर एंड हमारे खुशबू अग्रवाल मैम। मैं सभी का धन्यवाद करूंगा पैनल पर उपस्थित सभी फाउंडिंग मेंबर एंड मेरे प्यारे दोस्तों। एंड आज का जो टॉपिक रखा गया ओईएस थर्ड पार्ट, वाओ अमेजिंग। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे पंकज सर ने आज ओनेट के बारे में बताया। ओनेट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों नहीं है मैं बताता हूँ आपको क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए हमारे एसएम में शुरू से ही बोला गया था कि एंगेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑन पैसिव। वाओ, क्योंकि अगर एंगेजमेंट नहीं बना के रखोगे तो आपको, जो मैं एप्पल्स की बात नहीं करता हूँ, मैं कोई चीजों की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि हमें एप्पल्स की कोई बातें नहीं हुई है यहाँ पे। हमें ओनली एंगेजमेंट की बात करूंगा। एंगेजमेंट क्यों रखना है, बहुत ज्यादा एंगेजमेंट जरूरी है, क्योंकि देखिए आप ऑन पैसिव से जितना एंगेजमेंट बना के रखोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है, आपके लिए बहुत बढ़िया बेनिफिट है। और ऐसे में ऑलरेडी बोला गया था जब ओएस और ओनेट यूज करते थे लोग, ओनेट में जब फोटो डालते थे, गुड मॉर्निंग डालते थे, तब मना किया गया था। पर आज हमारा सोशल मीडिया फेसबुक से एडवांस हमारा ओ कनेक्ट है और ओनेट है, सॉरी ओनेट है, जो कि ओनेट में हम वहां पे फ्रेंड रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, ब्लॉग्स डाल सकते हैं, बहुत कुछ, मतलब उसमें आप म्यूजिक सुन सकते हो। उनकी म्यूजिक की जो आवाज है और साउंड है, लाजवाब है, लाजवाब। उसमें मैंने जब सुना था तो सुनने के बाद मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी बढ़िया साउंड है कि आप जिधर म्यूजिक सुनोगे वहां ओ नेट का जो यूज है वो लाजवाब है। एंड मैं तो हमेशा ही सुनता हूं। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, जैसे कि अभी हमारे अरुण जाट सर ने एक बात कही थी कि हम अगर चाय पत्ती को रखें या शक्कर को रखें या तेल को रखें या साबुन को रखें, अगर हम हर चीज को रखेंगे तो हमको हर चीज से बेनिफिट मिलेगा। तो वही है जो कि हमारा ओ कनेक्ट का जो प्रोडक्ट है पहला वाला, उसका हमने परचेसिंग तो कर लिया। अब हमारा आने वाला है ओ ट्रैकर, ओ क्रिएट, ओ कैप्चर, ओ पाल, ओ एकेडमी, बहुत प्रोडक्ट आने वाले हैं। तो हमें इनको भी परचेस करना अनिवार्य है, जिससे कि हमें बेनिफिट मिलेगा। अनिवार्य मतलब कंपलसरी, किसी को नहीं समझता है तो मैं कंपलसरी बता रहा हूं। तो देखिए अगर एक प्रोडक्ट से आप इनकम कमाओगे, समझो बेनिफिट लोगे, तो अगर जब दूसरा
अगर प्रोडक्ट आप लेते हो तो उससे भी आपको जबरदस्त बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे कि ओ ट्रैकर, हमारा ओ ट्रैकर जो जाएगा वो भी हमारा ओ ट्रैकर पेड वर्जन, वाव, वो भी बहुत अच्छा रहेगा, लाजवाब रहेगा, माइंड ब्लोइंग रहेगा और हर चीज हमारे लिए यहाँ पे एफोर्डेबल ही रहेगी, क्योंकि फाउंडिंग मेंबर्स को सबसे ज्यादा सुविधा दी जा रही है। फिर भी लोग इन चीजों को ऐसा सोचते हैं कि सिंपल, कुछ नहीं है, ऑन पैसिव कुछ नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, पर लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऑन पैसिव बहुत कुछ कर रही है और आप लोगों के लिए करके दे रही है। हमारे एस सर जितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे जितने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जितनी हमारी ओ कनेक्ट के फीचर्स हैं, आपने फीचर्स को अगर अच्छे से देखा नहीं है ना, तो आप अच्छे से पहले देख लीजिए। मैं दिल से बता रहा हूं कि ओ कनेक्ट के फीचर्स लाजवाब है। आपको बता दूं, जितने भी नए लोग हैं, मैं आप लोगों को सभी को बता दूं, हम अपने मोबाइल में इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक हम अपलोड कर सकते हैं मोबाइल से, जबकि पहले क्या करते थे, हम लैपटॉप से करते थे। आज हम मोबाइल से भी कर सकते हैं, पर करने का तरीका ये है कि 10 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए, ओनली 7 MB एंड 9 MB, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक इसका टेक्निक जो मैं बता रहा हूं उस हिसाब से। एंड अगेन हमारी गायत्री मैम ने आज जो बताया, उनकी ऑलवेज मैं सुनता हूं, ऑलवेज अच्छी रहती है उनकी शेयरिंग। मैं तो बस एक ही शब्द पे ध्यान रखता हूं, ऑलवेज पॉजिटिवली, ऑलवेज पॉजिटिवली, ऑलवेज पॉजिटिवली। एंड ऑन पैसिव में जितने भी फ्रेंड्स और जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स है ना, बस दिल से अगर लगे रहे ना, मैं 100% बोलता हूँ कि सभी लोग सक्सेस हो जाएंगे। एंड अगेन हमारे पंकज सर, हमारे ऑर्गेनाइजर, वाह, आज का सेशन लाजवाब, सैल्यूट है आपको पंकज सर। आपकी तबीयत खराब होते भी आपने इतना बढ़िया सेशन लिया, तो आप सेशन के लिए भी और किंग टाइगर भारत की पूरी टीम को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, एंड हमेशा खुश रहो। एंड जिंदगी में सफलता मिलेगी, पर सफलता के लिए परिश्रम बहुत जरूरी है, जो कि हमारे पंकज सर के अंदर है। जो हमारे पंकज सर परिश्रम करते हैं हमारे लिए, दिन रात लगे रहते हैं। सतीश सर, अब सतीश सर हमारे यहाँ पे एक मेहनत करते हैं, जो कि पोस्ट बाय चांस मैं बनाता था पोस्ट, पर आज सतीश सर ने सीखते हुए, आज उन्होंने परिश्रम करते हुए अपना इतना जबरदस्त पोस्टिंग करने लगे हैं। पोस्टर जो जबरदस्त डिजाइनिंग होती है उनकी, वो लाजवाब है। मैं अपने 2 शब्द यहीं पे खत्म करता हूं। एंड अगेन वी आर शोइंग इट विद अगेन ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज। बैक टू अरुण सर, थैंक यू। थैंक यू वीरू सर, थैंक यू। बिल्कुल सही कहा आपने। पंकज सर का डेडिकेशन देखते बनता है। तबीयत खराब होने के बाद भी, इवन अगर उनकी जगह और कोई होता, मैं भी होता, तो कहता कि चलो आज प्रेजेंटेशन किसी और से करवा लें, स्वास्थ्य खराब है, बोल नहीं पा रहा हूं। लेकिन पंकज सर के अंदर, वो मैं पहले ही बता चुका कि जब तक वो ऑन पैसिव के बारे में बात नहीं कर लें, जब तक उनको नींद नहीं आती है, खाना उनका हजम नहीं होता है। नेक्स्ट मैं किरण पोपली मैम को इनवाइट करता हूं। मैम आइए और अपनी शेयरिंग रखें मैम। किरण मैम। अरुण सर, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, यस मैम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड आप सबको किंग टाइगर भारत के मेंटर्स गायत्री मैम, दिनेश सर और खुशबू मैम को मेरी तरफ से दिल से नमस्कार, और यहाँ के
होस्ट, को होस्ट सबको मेरा दिल से नमस्कार है। और आज के प्रेजेंटर हमारे पंकज पाटिल सर, इनको भी मैं दिल से नमस्कार करती हूँ। सर, मैं माफी चाहती हूँ थोड़ा देर से जुड़ने के लिए, क्योंकि मैं डॉक्टर पे गई हुई थी और वहाँ पे कुछ हमारा टाइम ज्यादा लग गया, इसलिए घर आते आते थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, तो इसलिए मैं माफी चाहती हूँ। आज के प्रेजेंटेशन मैं नहीं सुन पाई पंकज सर की, बट मुझे पता है पंकज सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी होगी, क्योंकि ओईएस के बारे में उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है। और 1 बाय 1 करके वो 2 सेशन पहले ले चुके हैं और आज 3rd सेशन था। और बाकी अगर हम लोग जानकारी लेते हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो नॉलेज होती है। जैसे कि आज का जो चलन चल रहा है वो है कि हमें जागरूक रहना है, हमें नॉलेज लेनी है, वो कहीं से भी मिल जाए। अगर आपको थोड़ी देर के लिए भी किसी मंच पे जाके नॉलेज मिलती है तो आप जरूर लीजिए। और हम ऑन पैसिवियन हैं और हमारा जो आने वाला टाइम है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। जनवरी में हमारे पास बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिसको हम ग्रैब कर सकेंगे। इस बात को कभी मत भूलिए कि बैकएंड में बहुत कुछ हो रहा है। जैसे कि वीरू सर ने अभी बताया कि हमारा बहुत सारा काम बैकएंड में चल रहा है, और इसीलिए अगर हम पैनिक होंगे या नेगेटिव होंगे तो हमारी ही हार है। ऑन पैसिव की तो जीत हमेशा रहेगी, और ऑन पैसिव हमें देने वाली है, ना कि हमसे कुछ लेने वाली है। इसलिए जनवरी और फरवरी हमारे लिए 2024 बहुत अच्छे मंथ जाने वाले हैं। इसमें हम बहुत कुछ गेन करने वाले हैं, टूल्स भी, बोनस भी, ट्रैफिक भी, सब कुछ हम गेन करने वाले हैं, ऐसा मेरा मानना है। और मैं समझती हूँ कि ये पॉजिटिव वाइब्स हैं जो हमें अंदर से आ रही हैं। तो थैंक यू सो मच अरुण सर, आपने मुझे इनवाइट किया। आज के लिए इतना ही बताऊंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट मैं हमारे आज के चैट मैनेजर अंगद यादव सर को इनवाइट करता हूं। अंगद यादव सर आइए और अपनी शेयरिंग रखें सर। और दूसरी चीज, अगर कोई पैनल हमारे अटेंडीज अगर कोई अपनी शेयरिंग रखना चाहते हैं तो प्लीज मोस्ट वेलकम, अपना हैंड रेज करें, आप अपनी शेयरिंग जय रख सर है, सकते हैं। जय सर भी है, यस सर, जय सर भी है। जी सर, जी सर। अंगद सर। थैंक यू अरुण सर, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किंग टाइगर भारत के प्लेटफॉर्म पे आए हुए सभी अटेंडीज को प्रणाम। और किंग टाइगर भारत के रचयिता पंकज पटले सर और मेंटर गुरु गायत्री जोशीमा, दिनेश सिसोदिया सर एंड खुशबू अग्रवाल मैम, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आज की होस्ट सोनम पाल मैम, आज के को होस्ट हमारे प्यारे अरुण जाट सर एंड गीत आनंद मैम। बहुत ही जबरदस्त आज का प्रेजेंटेशन रहा हमारे पंकज सर का, जो ओईएस के बारे में आज हमारा तीसरा सेशन हुआ और बहुत ही अच्छे से सारी चीजें को बताया उन्होंने। और लगातार वो प्रयास कर रहे हैं हम लोगों को सिखाने का और बताने का। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने बताया। और पार्ट 2 यूट्यूब पे भी लाइव हो चुका है और अब निरंतर हर सेशन यूट्यूब पे भी लाइव होगा। तो बहुत ही अच्छा लगा। और अभी गायत्री जोशीमा, बीरू सागर सर को सभी की शेयरिंग सुन के एक अद्भुत मिसाल की तरह, जैसे किरण पोपली मैम ने सारी चीजों को बताई, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हम लोग निरंतर विगत 26 अप्रैल से सीखने और सिखाने का कार्यक्रम जारी रखा है और निरंतर जारी रखेंगे इसी तरह से। और एक किंग टाइगर भारत निरंतर सीख रहा है और सिखा भी रहा है। तो थैंक यू पंकज सर, आपने बहुत ही अच्छी सारी चीजें बताई। तो ओवर टू अरुण सर। थैंक यू सर। प्लीज सर अपना माइक अनम्यूट कर लें।
सर ये मास्टर माइक म्यूट क्यों नहीं हो रहा है सर? चलिए ठीक, ओके। नेक्स्ट मैं इनवाइट करता हूं जयेश भट्ट सर को। प्लीज। अरुण सर अनम्यूट करिए, अरुण सर अनम्यूट कीजिए। जी जी सर कर रहा हूं। मास्टर माइक का बटन बहुत देर में काम करता है। यस। तो नेक्स्ट मैं सतीश चिवाने सर को इनवाइट करता हूं। सतीश सर, मोस्ट वेलकम सर। सतीश सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? नेक्स्ट ले लीजिए, अटेंडेंस में से ले लीजिए हमारे। यस यस सर, यस सर। हेलो, हाँ यस सर, आवाज आ रही सर मेरी? यस यस सर, यस सर। थैंक यू, थैंक यू अरुण सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर आज की मीटिंग में पंकज सर ने जो शेयरिंग दिया बहुत ही बढ़िया, और 3 दिन से लगातार ओईएस पे जो अपने कि अभी लोगों को ये मींस फाउंडरों को सीखने की बहुत जरूरत है। मोटिवेशनल तो अभी बंद करो, क्योंकि ऑन पैसिव क्या है ये हर एक इंसान को पता चल चुका है कि ऑन पैसिव कंसेप्ट क्या है। इसके ऊपर ना बोलते हुए अपने को अभी हर एक फाउंडर को अवगत होना है कि अपने ऑन पैसिव सिस्टम के बारे में। हर एक ऐप्स ओ कनेक्ट रहे, ओ ऐप्स रहे या अपना ओमेल रहे, हर एक चीज का नॉलेज रहना बहुत ही जरूरी है। और सर मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूं अरुण सर कि आपने मुझे इनवाइट किया और मेरे सभी साथी भाई लोग ऑन पैसिव को समझे और बहुत ही अच्छी तरह से इसके ऊपर मतलब विश्वास जो है, भरोसा जो है ये रखे, क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ यहाँ पे चेंज होने वाली है। ये पत्थर की लकीर है सर। बस थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, इनवाइट किया। थैंक यू अरुण सर। थैंक यू सतीश सर, थैंक यू। अब मैं लास्ट में अजय पटेल सर को इनवाइट करता हूं। मैंने आपको को होस्ट बनाया है। अजय पटेल सर, मोस्ट वेलकम सर। आइए और अपनी शेयरिंग रखें सर। अजय पटेल सर। थैंक यू। बोले सर, कंटिन्यू सर।
ओके, शायद अजय पटेल सर। जय सर बोल रहे थे, जय सर बोलिए। हाँ, जय जय सर। सर, मोस्ट वेलकम जय सर। थैंक यू अरुण सर, मुझे इनवाइट करने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद दिल से। मैं जयेश भट्ट, द्वारकापुरी, गुजरात, कृष्णनगरी से बोल रहा हूँ। किंग टाइगर के भारत के रचयिता पंकज पटेल सर को मेरा नमस्कार, और आज के होस्ट सोनम पाल मैम को नमस्कार, और आज के होस्ट अरुण झा सर आपको भी नमस्कार। आज का टॉपिक वाव, ओएस पार्ट 3 और उसके ऊपर प्रेजेंटेशन पंकज सर, माइंड ब्लोइंग, सुपर। और आपने एक और हमारे प्रोडक्ट के बारे में आज एक्सप्लेन किया है कि ओ नेट। तो दोस्तों, आप ओ नेट में जितना आप एंगेज रहोगे इतना आप सीख पाओगे। जैसे सर ने बताया कि हम ओ नेट में क्या करते हैं, तो देखो ब्लॉग बना सकते हैं, चैनल बना सकते हैं, और मैसेज भी कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा मैं बोल रहा हूँ कि ओ नेट है हम हमारे सभी लेडीज फाउंडर मेंबर के लिए सबसे ज्यादा, सबसे सुपर ओ नेट है। सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा 100% लेडीज के लिए सुपर ऑन ओ नेट का प्रोडक्ट हमारे लिए है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी फेक आईडी नहीं है, सब भी जो भी आएगा वो रियल आएगा। और आप पंकज सर ने बताया कि उसके ऊपर साफ सुथरा ही पोस्ट होगा। तो मैं तो बोलने वाला हूँ कि हमारे ओ फाउंडर में जितना भी लेडीज इसमें इन्वॉल्व होगा वो सबसे ज्यादा उसको सुरक्षा मिलेगी, और हम सबको भी कोई भी फेक आईडी का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। तो जबरदस्त प्रेजेंटेशन रहा पंकज पटेल सर का, तो थैंक यू राम सर। और बस मैं यही कहना चाहूंगा इसके आगे कि आप जाओ ओनेट को यूज करो, और कुछ ना करो तो कुछ नहीं, उसके ऊपर आप सुबह सुबह सब भजन या गाना सुनो तो भी आपको एंगेजमेंट बोनस तो मिलने वाला है दोस्तों। तो ओनेट का यूज करो और एंजॉय करो। थैंक यू अरुण जाट सर। थैंक यू जय सर, थैंक यू। बिल्कुल सही कहा आपने। ओनेट में कोई भी इनलीगल तरीके से नहीं जा सकता है, क्योंकि जब आप ओनेट को स्टार्ट चालू करने के लिए जाएंगे और जब आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करेंगे तो उसमें आपकी वो जन्म तिथि मांगता है, और जब आप जन्म तिथि डालेंगे तभी आप ओनेट को यूज कर पाएंगे। अगर आप 18 साल से नीचे की जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपका ओनेट चालू नहीं होगा, आपका प्रोफाइल अपडेट नहीं होगा, आप ओनेट यूज नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने गलत डेट ऑफ बर्थ डाल के ओनेट चालू कर लिया, अभी जब हमारा ओ वेरीफाई आएगा आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। यस, वही बोलने वाला था, मैं वही बोलने वाला था। यस, थैंक यू। राइट, आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। कहीं ना कहीं फिर हो सकता है उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़े, क्योंकि ऑन पैसिव लीगल 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 टोटल लीगल कंपनी है। हर चीज में लीगल है, डॉक्यूमेंट्स में लीगल, प्रोडक्ट में लीगल, हर चीज में लीगल है। तो साथियों, ऑन पैसिव में जो भी करें ईमानदारी से करें, लीगलिटी के अनुसार करें। इसी के साथ हमारा समय हो चुका है। नेक्स्ट में अपने आज के होस्ट सोनम पाल मैम को इनवाइट करता हूं। प्लीज मैम आइए और आज के सेशन पे अपना फीडबैक रखें। सोनम पाल मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू अरुण सर जी। अगेन आपने मुझे बुलाया, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। और सचमुच पंकज पटले सर का क्या ही कहना, माइंड ब्लोइंग सेशन था आज। उन्होंने बहुत अच्छी बातें ओएस के माध्यम से सिखाया, और ओएस में जो टूल्स है ओनेट के बारे में उन्होंने हमें बहुत अच्छे से बताया कि हम किस तरह से अपने पोस्ट डाल सकते हैं, और किस तरह से हम ओएस में
बहुत कुछ हम सीख सकते हैं ओ नेट के माध्यम से। तो ओ नेट में बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं। और सोशल मीडिया में जिस तरह कोई भी फ्रॉड होता है, हम अगर वेबसाइट यूज करते हैं तो, पर हमने ओ नेट में देखा है कि ऐसा कोई भी फ्रॉड काम नहीं है। इसलिए हमारे मिस्टर एश मुफारे सर ने इतने अच्छे टूल्स लेकर आए हैं। और जब ओ वेरीफाई आएगा तब सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारी किस तरह की साइन है और किस तरह के हमारे डॉक्यूमेंट्स लीगल है, एक भी स्पेलिंग्स मिस्टेक्स नहीं है उसमें। अगर ये सारी चीजें नजर आएंगी तो वो सारी चीजें निगलेक्ट की जाएंगी। इसलिए हमें अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसे ओके करना है। हमारा जो बैंक अकाउंट है उसमें भी हमारे नाम, स्पेलिंग्स वगैरह सही होनी चाहिए। हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड है और जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसे हमें अभी से सही करके रख लेना है। क्योंकि आने वाले टाइम पे जब ओ वेरीफाई आएगा तो उसमें कट ऑफ हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा कि ये रॉन्ग है, ये राइट है। और सोशल मीडिया में हम लोग जो अदर सोशल मीडिया का यूज करते हैं, पोस्ट डालते हैं, तो बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं, गंदे गंदे सीन्स आते हैं जो 18 से कम एज के बच्चे उसे यूज नहीं कर सकते। और हमारा ओ नेट जो है वो बहुत ही अच्छा है, लीगल है। और उसमें हम जो भी पोस्ट डालेंगे, जो भी बातें हम डालेंगे, वो बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करेगा कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति ने पर्टिकुलर पोस्ट डाला है और वो सही है, अच्छी है। तो जितने भी लोग उसमें ज्वाइन होंगे तो वो सारी चीजें सीखते चले जाएंगे, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड बनाएंगे। यहाँ पे कोई डरने की बात नहीं रहेगी। पर हाँ, हमें सतर्क और सावधान भी रहना है। और अपने आईडी पासवर्ड को भी जो बोला गया है कि हमारा जो पासवर्ड है वो स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे कि कोई भी उसका मिसयूज ना कर पाए। वैसे तो मिसयूज वाली ऐसी कोई भी बातें इसमें नहीं होगी। तो जिस तरह से आज पंकज सर ने बहुत अच्छे से वो सेशन को चला रहे हैं और काफी साल से ये सारी चीजें चलती आ रही है, सीखते आ रहे हैं आप सब लोग। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को, पॉइंट्स ऑफ व्यू को रखा, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और आज अंगद यादव सर ने भी बहुत अच्छे से समझाया, उन्होंने चैट मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से की है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और अरुण जाट सर ने आज अकेले होते हुए भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्लेटफॉर्म को संभाला। तो मैं अरुण जाट सर का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और सभी का, जितने भी आज प्लेटफॉर्म में आए प्रेजेंटर है, वो सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं बोलना चाहती हूँ कि शिक्षा ऐसा वृक्ष है जो दिल से उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फलता है। तो हमें शिक्षा हर दिन लेनी है। और जिस तरह से आज बताया है कि सतीश चिवाने सर बहुत अच्छे से जो वेबिनार का जो पोस्टर है वो बनाते हैं और बहुत अच्छा उसमें सारी चीजें डालते हैं, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। तो मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो जिस तरह से जैसे सतीश शिवाने सर है, वीरू सागर सर है, ये बनाते हैं बैनर को, ऐसे हम सब लोग सीखें, सब लोग को आना चाहिए जो मिस्टर पंकज पटले सर का उद्देश्य है। तो मैं पंकज जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ और सभी का धन्यवाद करती हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप हर दिन आइए, नए नए सेशन होते हैं, नए नए अपडेट्स मिलते हैं और नई नई जानकारी आपको मिलती है। तो आप उसे नोट डाउन कीजिए, पढ़िए और जो भी आपके नियर डियर है उन्हें समझाने का प्रयास कीजिए। तो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू पंकज जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं Yes. अपने स्लोगन के साथ। वी आर, सभी लोग बोलेंगे, We are वी आर in इन it इट to सो win इन इट। it. We are so